गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 1 मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको कितने यूनिट करने चाहिए। आइडियली यू नो दैट कि 2 यूनिट करने हैं, पर कौन से यूनिट करने चाहिए दैट विल हेल्प यू। मतलब वो 2 यूनिट करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। हर तरीके से आपके लिए कंप्लीट भी जल्दी से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए भी अच्छा है। साथ में मैं आपको 2021 का लास्ट जो मार्च 2021 का गुजरात यूनिवर्सिटी का पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व करवाती हूँ। एमसीक्यू मैं सॉल्व ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पर आज हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की, यानी कि इसकी। अगेन 2 सेक्शन 1 एंड 2। सेक्शन 1 में 40 मार्क्स के क्वेश्चन है। 20 4 पूछे हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। राइट डाउन एनी 2, कोई भी 2 आपको लिखने हैं। तो 2 कौन से लिखने चाहिए या फिर कौन से 2 यूनिट आप अटेम्प्ट करें जो आपके लिए अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहले यूनिट 1 4 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के बाद मैं आपको एंड में बताऊंगी कि कौन से 2 यूनिट करने ज़्यादा सही रहेंगे। दूसरी चीज़, यूनिवर्सिटी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 2021 में, वो अगर इसमें आते हैं तो मैं आपको साथ में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी कर दूंगी ईजी वे में। दूसरा कि मैं इंग्लिश के साथ साथ जो क्वेश्चन है उसको गुजराती में भी बोल दूंगी, ताकि गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले पाए। सबसे पहले यूनिट 1 है आपका अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट, यानी आपका जो सब्जेक्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग संचालन, उसी के बारे में आपका फर्स्ट यूनिट है। ओके, सो हमेशा फर्स्ट यूनिट जो भी होता है, जो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करता है आपका। पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज। ये क्वेश्चन पूरा नहीं करना है, ये आपको करना है जस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंसेप्ट। क्योंकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन लिखना है पूरे मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें, पूरे सब्जेक्ट की, देन यू हैव टू राइट डाउन व्हाट इज मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग क्या है। ओके, तो यहाँ पर डिफाइनिंग मार्केटिंग, तो मार्केटिंग की इंट्रोडक्शन जिसे आप बोलते हैं ना, स्टार्टिंग वाला, वो यहाँ से आप ले लें। तो बस उतना ही करना है, पूरा नहीं करना है। फिर आपको करना है स्कोप ऑफ मार्केटिंग करेंगे। स्कोप ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग, गुजराती में मार्केटिंग नो व्याप, मार्केटिंग नो ख्याल। ओके, चलिए उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट, उसके बाद आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें कोर मार्केटिंग कंसेप्ट, या फिर यू बोलते हैं मार्केटिंग कोर कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के ख्याल, मार्केटिंग के मुख्य ख्याल, है ना। गुजराती के अंदर मार्केटिंग ना मुख्य ख्याल और मार्केटिंग ना मुख्य विचार, ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिसके अंदर जो पॉइंट्स हैं, ये वाले जो पॉइंट्स हैं ना, वो आपकी पूरी किस बुक में है। यस, ये सारे, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इस काइंड ऑफ योर सिलेबस, आपका सिलेबस है। कैसे? नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स। मार्केटिंग में ये ना हो तो मार्केटिंग कंप्लीट नहीं होता है। नीड्स जो बेसिक है, वांट्स जब आपकी नीड्स कंप्लीट हो जाती है, एंड यू हैव अ परचेजिंग कैपेसिटी, आपकी खरीदने की कैपेसिटी है, तो फिर वो वांट्स में होती है। जब वो उसमें बहुत सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं तो वो डिमांड में बनती है। आपके पास सिर्फ एक रोटी खरीदने के पैसे हैं तो वो नीड है। आप पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं, उतने पैसे हैं तो वो वांट्स है, आपको पिज़्ज़ा खरीदना है। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं पिज़्ज़ा के अंदर, या फिर खाने की भूख जो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसे डिमांड कहते हैं। तो नीड, वांट्स एंड डिमांड्स आपका इस तरह से होता है। देन यू हैव टारगेट मार्केट्स, पोजिशनिंग एंड सेगमेंटेशन, ये आपका मेरे ख्याल से ये आपका सेकेंड यूनिट है। उसके अंदर ये तीनों आएंगे। अभी मैं जो एमपी क्वेश्चन दूंगी इसमें ये होंगे। तीसरा है ऑफरिंग एंड ब्रांड्स, ब्रांड्स ऑल्सो आपके सिलेबस में है। मार्केटिंग चैनल भी आपका तीसरा यूनिट है। देन मीडिया यानी कि एडवर्टाइजमेंट है। देन इंप्रेशन एंड एंगेजमेंट, ये थोड़ा सा अलग है। वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन, वैल्यू चेन एनालिसिस वो आता है। सप्लाई चेन भी आपका तीसरा यूनिट है। कंपटीशन सेकेंड है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट फोर्थ यूनिट है। तो ये एक तरह से आपका पूरा सिलेबस है। तो आप बोलेंगे कि मैम ये करें, तो ये सिर्फ आप पॉइंट्स लर्न करिए। यस, फिर आप क्या करेंगे, आप जब, अब एक्चुअली आपके 2 यूनिट ही आपको करने हैं, अदरवाइज तो हो ही जाता। लेकिन जो 2 यूनिट आप सिलेक्ट करें उसके अलावा के पॉइंट आप करें। जैसे कि आपने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट करें तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्या, दिस मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सप्लाई चेन, वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। और पीछे के 2 यूनिट करते हैं तो ये आगे वाले पॉइंट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। नीड, वांट्स एंड डिमांड्स, टारगेट मार्केट्स, ब्रांड्स एंड ऑल दैट, राइट। वैसे भी मार्केटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर पॉइंट्स बहुत अच्छे से करते हैं और आपका ओवरऑल करंट अफेयर्स जिसे बोलते हैं, या फिर आपका मार्केटिंग सेंस अच्छा है, देन यू कैन राइट डाउन इट योर ओन, आप अपने आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों भूले नहीं, आप मार्केटिंग, आप मास्टर्स के बच्चे हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं। आपका पेपर चेक करने वाला जो भी प्रोफेसर, जो भी लोग बैठा है, वो एक्सपीरियंस है, और उनको भी पेपर असेस करने के लिए एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशंस चाहिए।
वो अगर जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है तो ही उन्हें मास्टर्स के पेपर्स चेक करने की परमिशन मिलती है। तो ये मत सोचिए कि कोई भी एरा गैरा आके आपका पेपर चेक कर जाता है और आपको मार्क्स मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो राइट डाउन मार्केटिंग इन अ वेरी प्रॉपर वे। गप्पे जिसे हाँकना बोलते हैं, इतना भी नहीं चलता है, ठीक है। मार्क्स आपके उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4A ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, दिस वन। ये वाला जो है ना 4A मॉडर्न मार्केटिंग, ये MCQ में भी काम आएगा। 4-5 दे देंगे और आपको बोलेंगे विच वन इज नॉट मॉडर्न मार्केटिंग ए। तो एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस। 4A मॉडर्न आधुनिक मार्केटिंग ना 4A 4 है ना। पर ये जो अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी उसको गुजराती में अलग नाम से जाना जाता है, ये इस तरह से नहीं होगा। ओके चलिए ये हो गया। फिर एक ये खास इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क, जिसको ये भी बोलते हैं टास्क ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, गुजराती में मार्केटिंग संचालन ना कार्यों। ओके सो दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये कर लेना। देन ये सेगमेंटेशन आगे आएगा इसलिए मैं यहाँ नहीं बोल रही हूँ। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी नहीं, ये भी नहीं, एक ये है कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग प्लान नहीं, ये जाने दीजिए। या ये करिए खास, डिफरेंस बिटवीन मार्केट एंड मार्केटिंग रिसर्च। मार्केट और मार्केटिंग रिसर्च के बीच में डिफरेंस क्या है, याद रखिए। मार्केट रिसर्च एक नैरो स्कोप है, छोटा सा ख्याल है। मार्केटिंग रिसर्च बहुत बड़ा ख्याल है। मार्केट रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च में इंक्लूड हो जाता है, लेकिन मार्केटिंग रिसर्च के बहुत सारे हिस्सों में एक छोटा सा हिस्सा मार्केट रिसर्च है। तो दोनों का डिफरेंस काफ़ी अच्छा है। जब ये एक्चुअली मैं अभी आपको सिर्फ IMP दे रही हूँ, इसलिए मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट वेन एवर वी हैव अ टाइम, या तो फिर आप मुझे एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा वो बताइए, आई विल एक्सप्लेन दैट थिंग। बट हाल फिलहाल ઇમ્પોર્ટન્ટ में मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च गुजरातीમાં બજાર સંશોધન અને બજારીય સંશોધન. So this one is very important. चलिए, then this one is also important. Steps in marketing research process. Yeah, this one is asked in 2021. ये पूछा गया है 2021 में कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स क्या है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसीजर क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, स्टेजेस क्या है ना, प्रक्रिया और स्टेप्स पगला, ये मार्केटिंग रिसर्च बजारीय संशोधननी प्रक्रिया अथवा पगला. तो दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पगले यानी कि स्टेप्स क्या है या फिर रिसर्च के प्रोसेस क्या है. तो पहला जो प्रोसेस का स्टेप है दैट इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, यानी आपको पहले तो सबसे पहले ये पता करना है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. अगर आप मार्केटिंग रिसर्च कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है आपके बिजनेस के प्रॉब्लम की. अच्छा, आप बोलेंगे मैम प्रॉब्लम की वजह क्या होती है, प्रॉब्लम इटसेल्फ इज़ रीज़न. नो, ऐसा नहीं होता है. हमारा सर दुख रहा है तो सर दुखना प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम रात भर जागकर मोबाइल में बिंज वॉचिंग करते हैं, दैट इज़ अ प्रॉब्लम. सर दुखना इज़ अ रिजल्ट. हमेशा याद रखिए प्रॉब्लम इज़ व्हेन, ऐसा इंग्लिश में कहा जाता है कि व्हेन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, व्हेन यू रियलाइज द प्रॉब्लम, व्हेन यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम, इट इज़ सॉल्व हाफ, इट इज़ हाफ सॉल्व, यानी कि वो आधी सॉल्व हो चुकी है क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है. सेम वे कंपनी में मार्केटिंग में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी आप कहेंगे कि सेल कम हो रहा है यार, वाई सेल इज़ रिड्यूसिंग. तो प्रॉब्लम इज़ नॉट सेल इज़ रिड्यूसिंग, प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर नॉट अपडेटिंग योर प्रोडक्ट. अगर आप अपना प्रोडक्ट अपडेट ही नहीं करते हैं तो लोग नहीं खरीदेंगे, किसी और के पास जाएंगे. सो ऑलवेज रिमेंबर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज़ रिसर्च ऑब्जेक्टिव. पता आपने इतना बड़ा रिसर्च का जो प्लान बनाया है, आपने इतने खर्चे करने वाले हो, आप इतने लोग हायर करने वाले हो, व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव. येस्टरडे आई पोस्टेड वन वीडियो और उसमें आपको सिखाया कि आप मिशन बनाइए, आप ऑब्जेक्टिव्स बनाइए. हमेशा छोटे छोटे से शुरू करना होता है. स्मॉल ऑब्जेक्टिव अल्टीमेटली अर्न द मेन मिशन, एंड व्हेन यू अचीव सर्टेन मिशंस आपका विजन क्लियर होता है ना. तो ऑब्जेक्टिव्स क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स सिलेक्ट करने के बाद आपको कौन इन्फॉर्मेशन देगा, डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वाई, बिकॉज आज की तारीख में अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, असेट्स की बात करें कि बिजनेस के असेट्स क्या है, तो पहले कहा जाता था कि लैंड, बिल्डिंग, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, ये वो है ना. फिर कहा जाने वाला ह्यूमन इंटेलिजेंस, इंसान है जिसको आपने एम्प्लॉय किया, उसमें जो उनकी इंटेलिजेंस है, उनकी स्किल है, वो
आपकी असेट्स है और अब कहा जाता है डेटा इज़ योर असेट। पता है ना, वो साइबर क्राइम में एक ये भी क्राइम अब कहा जाता है कि आपके डेटा चोरी हो गए। ओके, सो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन राइट नाउ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो तरह के सोर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रॉ डेटा मिलता है, सेकेंडरी में वाया वाया आता है। ओके, फोर्थ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। एंड कलेक्शन के बाद जो एनालिसिस, ये दोनों साथ में बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टैटिस्टिक यहाँ आता है नंबर 5, है ना। आप अगर कलेक्ट करते हैं उसके बाद आपको उसको एनालिसिस करना पड़ता है। एनालिसिस करने, कलेक्शन कैसे करेंगे, तो डेटा आप एज वाइज इकट्ठा करें, एजुकेशन वाइज इकट्ठा करें, इनकम वाइज इकट्ठा करें, जेंडर वाइज इकट्ठा करें। देन क्या बोलते हैं, लैंग्वेज अलग अलग, इंडिया में ये हो सकता है, इंडिया में हर तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है। तो ये कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एनालिसिस में क्या करेंगे, स्टैटिस्टिक आएगा, आपको मीन ढूंढना है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, कोरिलेशन पता करना है, रिग्रेशन पता करना है। ऑल दिस इज एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग, इंफॉर्मेशन के बाद जो रिजल्ट आता है उसको लिखना पड़ता है। आपका आंसर आया x बार, आप अगर करते हैं, सपोज मीन आया है ना, कि मीन आया, तो मीन तो स्टैटिस्टिक वालों को पता है, सबको पता है मीन क्या है। तो यहाँ पर इसे कहते हैं कि फाइंडिंग्स, ये फाइंडिंग है, पर मीन नहीं लिखना है, इसका मतलब लिखना है, इसका मीनिंग लिखना है कि एवरेज इसकी इतनी है। समझ में आया। तो ये हुआ रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। तो ये पूरा हुआ स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे कर डालिए। चलिए, आपके फर्स्ट यूनिट में जो 2 क्वेश्चन थे वो तो आ चुके हैं, कंसेप्ट एंड दिस मार्केटिंग रिसर्च स्टेजेस, है ना। मार्केटिंगनी बजारिया संशोधनना पगला, प्रक्रिया अथवा तबक्का। ओके, गुजराती में थोड़ी भूल थाय तो प्लीज़ काइंडली इग्नोर इट। चलो अब आगे पढ़ते हैं। यस, योर फर्स्ट यूनिट इज कम्प्लीटेड। एमसीक्यू मैं करवा चुकी हूँ। अगेन आई एम टेलिंग एंड टेलिंग, एमसीक्यू तो ऐसा हो गया है ना, हुआ बना दिया एमसीक्यू को। आप आगे अंदर से अच्छा पढ़िए, एमसीक्यू अपने आप आ जाएगा। हाँ, लेकिन आप एमकॉम के स्टूडेंट से थोड़े से लॉजिकल एमसीक्यू आ सकते हैं, वेर यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको सोचना पड़े, आपको थोड़ा अपने आप को उसके पीछे लगाना पड़ेगी कि इसका भैया मीनिंग क्या होता है। तो फर्स्ट यूनिट इट इज़ डन। नाउ द सेकेंड यूनिट में आईएमपी क्वेश्चन में कोई भी यूनिट हो, यू हैव टू ऑलवेज स्टार्ट विद द मीनिंग। आपका सेकेंड यूनिट है कंज्यूमर, एनालाइजिंग कंज्यूमर्स एंड कॉम्पिटिशन, ग्राहकोનું વિશ્લેષણ અને कॉम्पिटिशन એટલે स्पर्धा। तो सबसे पहले मीनिंग करो कि भैया कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग क्या है। ये रहा ग्राहकीय वर्तुणकનો अर्थ, है ना। चलो, ऑथर की डेफिनेशन, मीनिंग अपना खुद का नहीं, क्योंकि जब एग्जाम में आधे से ज़्यादा लोग तो ऑथर बन जाते हैं, उनकी खुद की मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक छापी हो ना, उस तरह से लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है बेटा, पेपर चेक होते हैं। मैं मानती हूँ कि मार्क्स अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, सो यू ऑल ऑफ यू हैव दैट काइंड ऑफ इल्यूजन कि भैया मार्क्स तो मिल ही जाते हैं। नहीं, वो यूनिवर्सिटी की दया है, हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है ताकि हमें और अच्छा मार्क्स मिले। तो कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, ફેક્ટર્સ અફેક્ટિંગ કન્ઝ્યુમર બિહેવિयर, दिस ग्राहकीय वर्तुणक ने असर करता परिबड़ों, और ये वाला लास्ट 2021 में पूछा हुआ है। ओके, अब ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि बहुत आसान है। ग्राहक के बिहेवियर को कौन असर करता है, इकोनॉमिक फैक्टर्स जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व हो, सोशल फैक्टर्स जहाँ पे समाज इन्वॉल्व हो, उसका खुद का स्टेटस, उसकी फैमिली, उसका ट्रेडिशन, उसकी कस्टम, जाति, उसके वो जिस क्लास से बिलोंग करता हो, रिच, अपर, हायर, मिडल, है ना। साइकोलॉजिकल बिहेवियर, मनोवैज्ञानिक कारणों, साइकोलॉजिकल देयर इज एक्सपीरियंस, अनुभव, कुछ एक 25 ईयर्स और एक 75 ईयर्स, इन दोनों एज वाले जो कस्टमर है वो अलग बिहेव करेंगे। 75 ईयर्स का इंसान चाहे 1 करोड़ की भी गाड़ी खरीदने जाएगा तो उसका बिहेवियर, और वो 25 ईयर्स का जो आदमी है वो अगर 25 लाख की भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, एज ऑल्सो डिफर, यहाँ पे एज भी आ जाता है, एक्सपीरियंस, एज सब इस एग्जाम्पल में आ गया। पर्सनैलिटी, डिफरेंट पर्सन हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, नेचर, स्वभाव, लाइफस्टाइल, जीने का तरीका, ऑल दिस इज इम्पॉर्टेंट। कल्चरल फैक्टर्स, सांस्कृतिक परिबड़ों जिसमें आप फीमेल मेल जेंडर बायस, फैमिली सिस्टम्स, एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ये सब चीज़ें आप एक बार भी पढ़ेंगे ना, यू विल रिमेंबर। पर्सनल फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारणों, ये आप नहीं छोड़ेंगे, ये आप कर लेंगे। आप बोलेंगे मैम पिछली बार तो पूछा था तो इस बार थोड़ी, नहीं पूछे तो नहीं पूछे, पर ये करेंगे ना आप तो 2-3 क्वेश्चन अपने आप रेडी हो जाएंगे। हाँ, मैं बताऊंगी आगे। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा।
आगे है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, ये भी लास्ट 21 में पूछा है। कोई भी चीज़ जब आप खरीदते, बाइंग डिसीजन प्रोसेस, खरीद निर्णयनी प्रक्रिया, जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो आपको लगता है पैसे दिए और खरीद लिया, इतना आसान नहीं होता। हाँ, हमारे लिए इतना आसान है कि हमने ये सोचा कि पैसे दिए और खरीद लिए, पर बट फॉर अ कंपनी दे हैव टू डिसाइड दिस डिसीजन प्रोसेस, क्योंकि उसके बेस पर वो काम करते हैं। देखो, पहला है इमरजेंस ऑफ नीड्स, ज़रूरत है। अब आप बोलेंगे मैम ज़रूरत होगी तभी खरीदने जाते हैं, नहीं भैया, हम डीमार्ट में जाते हैं, हम 5 चीज़ें खरीदने जाते हैं और हम 7 चीज़ें लेकर आते हैं। सबकी इमरजेंस ऑफ नीड्स थी? नहीं थी। कंपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट द इमरजेंस ऑफ नीड्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम यूज़ करते हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होती, बट द कंपनी, उनकी जो एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी है, उनकी जो मार्केटिंग प्लान है, वो इमरजेंस नीड को खड़ा करती है। ये ज़माना है। स्मार्ट वॉच नीड है, सोचिए। स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जिनको फिट बेल्ट वगैरह पहनना होता है बिकॉज ऑफ दे आर इन स्पोर्ट्स वगैरह, हम वैसे ही पहन के घूमते हैं। हम चलते हैं उतना, हम अपनी हार्ट बीट को हमारी हार्ट बीट नॉर्मल ही होती है, क्योंकि हम इतना अपने शरीर को इतनी एक्सरसाइज देते ही नहीं है। बट इमरजेंस ऑफ नीड्स को खड़ा किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप वे है ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन गैदर करना, किसकी? कस्टमर्स की। डेटा अगेन, है ना, मैसेज आते हैं ना आप लोगों को, टर्म प्लान, मेडिक्लेम, या फिर अगर आप स्टूडेंट्स हैं और आपने कहीं पे एनरोल किया होगा किसी कोर्स के लिए, तो दूसरी ब्रांचेस और दूसरे क्लासेस से आपको मैसेज आएंगे। क्यों? डेटा आपका गया। देन इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, फिर आप अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। देन नेक्स्ट इज डिसीजन ऑफ बाइंग, फिर आप डिसाइड करते हैं, चलो भैया हमने 4-5 ऑप्शन थे, देख लिए, नाउ आई एम गोइंग टू बाई दिस वन, एंड देन कंज्यूमर बिहेवियर, और उसके बाद उसका कंज्यूमर का बिहेवियर, खरीदते वक्त, खरीदने से पहले और खरीदने के बाद का कंज्यूमर बिहेवियर का क्या करना है? अचार डालना है? नहीं। सेल्स आफ्टर सर्विसेज, कंपनी इस पर बहुत काम करती हैं, क्योंकि आज के कस्टमर जो हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट। वो ये देखते हैं कि भैया इसने चीज़ बेच दी, उसके बाद वो हमारा ध्यान रखता है कि नहीं रखता है। अगर रखता है सो दे आर सेटिस्फाइड, एंड व्हेन द कस्टमर इज सेटिस्फाइड, कंपनी की एडवर्टाइजमेंट अपने आप होती है। ओके, देन आइडेंटिफाइंग कंपिटिटर्स को पहचानिए। स्पर्धकोनी ओळख, किस तरह के कंपिटिटर्स होते हैं उसकी बात है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है, ये रहने दीजिए, आइडेंटिफाइंग कंपिटिटर्स नहीं, आप ये करिए, एनालाइजिंग कंपिटिटर्स। जो स्पर्धक हैं, कंपिटिटर्स हैं, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस, ये वाला एनालाइजिंग ऑफ कंपिटिटर्स। बुक मुड़ नहीं रही है, आई होप आपको दिख रहा है, दिस वन, एनालाइजिंग कंपिटिटर्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अंदर पेज नंबर 69 पे क्वेश्चन, उसके अंदर 70 पेज नंबर पर वही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये पूरा मैं आपको बहुत शॉर्ट में समझाती हूँ। स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अगर आपको आपके कंपिटिटर्स को पहचानना है तो स्ट्रेंथ पता करिए, उसकी वीकनेस पता करिए, उसकी अपॉर्चुनिटीज़ पता करिए और उसकी वीकनेस पता करिए। स्ट्रेंथ क्या है जिसकी वजह से वो मार्केट में चल रहा है, चाहे वो सेल्स बढ़ रहा हो, मार्केट शेयर ज़्यादा हो, जो भी कुछ आप समझो। वीकनेस क्या है? कोई ना कोई वीकनेस तो होती है हर एक प्रोडक्ट की। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी यानी और मार्केट में और क्या चीज़ें हैं जो और वो अच्छा कर सकता है। जैसे कि जो फिट बेल्ट है, फिट बेल्ट के अंदर कॉल नहीं हो सकते, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे जो स्मार्ट वॉच ने इंक्लूड कर दिए। यानी फिट बेल्ट की जो लिमिटेशन थी, जो वीकनेस थी, वो स्मार्ट वॉच के लिए अपॉर्चुनिटी बनी। अगर स्मार्ट वॉच वो अपॉर्चुनिटी ले लेती है तो वो मार्केट में सक्सीड होगी। और ऐसा ही हुआ थ्रेड्स, हर एक के लिए थ्रेड्स होता है। थ्रेड्स का गुजराती होता है धमकी, यानी आपको किस चीज़ से डरना चाहिए। तो सारे जितने भी डीजल पेट्रोल व्हीकल है वो सब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से डरेंगे। क्यों? क्योंकि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ते ही जाते हैं, तो आगे का फ्यूचर वही है। सो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ थ्रेट। लेकिन जो कंपनी उस थ्रेट को एक्सेप्ट करके उस पर काम करती है तो वो अपने लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। जैसे कि टाटा है, मारुति है, हुंडई है, बहुत सारी कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आ चुकी है। चलिए, व्हाट इज़ ब्रांडिंग, मीनिंग ऑफ ब्रांडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मीनिंग ही बोला है मैंने सिर्फ। देन रोल्स ऑफ ब्रांडिंग, ब्रांडिंग का रोल। ओके, चलिए देन
યસ ધીસ વન मार्केट सेगमेंटेशन, बाजारનું विभागीकरण, बाजार को अलग अलग भागों में डिवाइड करना होता है, उसका मीनिंग करना है और उसके बेसिस करने हैं। बेसिस यानी जो बाजार को आप अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो किस बेस पर डिवाइड करते हैं वो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको भी मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जियोग्राफिक बेस, भौगोलिक, जमीन के लिए, जमीन के हिसाब से बेस, आप पहले लोकल मार्केट चूज करते हो, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल। डेमोग्राफिक, जातिकीय, जैसे कि उम्र, जैसे वो भी आगे हमने करा ना, ग्राहकનું વર્તણૂક, कस्टमर बिहेवियर, उसमें जो आया ना वही चीज़ आएगी इसमें। बिहेवियरिस्टिक बेस, वर्तणूक, कस्टमर का बिहेवियर डिसाइड करेगा कि आप मार्केट को किस हिस्सों में डिवाइड करते हो। कुछ लोग, कुछ कस्टमर्स होते हैं लॉयल होते हैं, दे आर वेरी लॉयल, ना 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 आज प्रोडक्ट અમે બીજું કંઈ વાપરતા જ નથી। कुछ कस्टमर होता है कंपनी लॉयल, फर्म लॉयल। कैसे? तो वो क्या करेगा, वो फर्म से लॉयल, आई एम लॉयल टू रिलायंस, वेदर इट इज़ मुकेश, आई एम नहीं, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल कि सपोज कोई रिलायंस का लॉयल होता है तो वो मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, अनिल अंबानी, हुएवर इट इज़, बट दे फोकस ऑन रिलायंस, नॉट द ओनरशिप। तो वो होता है फर्म लॉयल्टी। प्रोडक्ट लॉयल्टी, तो यह कंपनी की बात नहीं हो रही, प्रोडक्ट की बात। आई लव टाटा बट आई लव फास्ट्रैक मोर, मुझे फास्ट्रैक ज़्यादा पसंद है, ऐसा। साइकोग्राफिक बेस, वही पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, इकोनॉमिकल स्टेटस, ये करना ही है आपको। और कंज्यूमर बिहेवियर करना है, दोनों सेम है ऑलमोस्ट, हर तरह से सेम नहीं है पर काफ़ी हद तक सेम है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, डरना नहीं। टारगेट मार्केट, टारगेट मार्केट लक्ष्यांकित बाजार, शॉर्ट नोट में पूछ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। लक्ष्यांकित यानी कि टारगेट मार्केट का मतलब होता है वो मार्केट जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, वो मार्केट जिसे आपने सिलेक्ट किया है टू सेल योर प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड टारगेट मार्केट। अगर आप बोलते हो कि मुझे तो गारमेंट्स के बिजनेस में एंटर होना है, तो गारमेंट के बिजनेस में अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आई वांट टू सेल ओनली चिल्ड्रन वेयर, तो ये चिल्ड्रन वेयर आपका टारगेट मार्केट होगा। अगर आप हेल्थ ड्रिंक बना रहे हैं और आप सिर्फ हेल्थ ड्रिंक में प्रोटीन शेक बना रहे हैं जो सिर्फ जिम जाते हुए लोगों को यूज़ करना चाहिए, उन्हीं के लिए है, तो दैट पीपल इज़ योर टारगेट मार्केट। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, मीनिंग ये रहा, कर लेना है। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, आपके प्रोडक्ट का पोजिशन इन द माइंड ऑफ कस्टमर, प्रोडक्टનું पैदाशનું स्थान निर्धारण, उसका अर्थ और उसकी प्रक्रिया, प्रोसेस छोटा सा है, मैं आपको सिंपल समझा दूँ। प्रोडक्ट पोजिशनिंग, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ कोलगेट इन द माइंड ऑफ इंडियन कस्टमर्स। इंडियन कस्टमर कोलगेट को क्या समझते हैं? एक ज़माना था जो टूथपेस्ट नहीं बोला जाता था, कोलगेट बोला जाता था, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट पोजिशनिंग। अमूल मतलब दूध, दूध मतलब अमूल, दैट इज़ प्रोडक्ट पोजिशनिंग। खत्म। चलो फिर फिर उसमें फिर आपको मेरे को बोलना ही नहीं कहीं इंपॉर्टेंस करना है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेजेस, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़े हैं बीकॉम में, और पता नहीं कब कब पढ़े हैं, और एमकॉम में भी पढ़ ही रहे। ये वो क्वेश्चन है जो, क्या बोलूँ इसको, मार्केटिंग में अगर आपको ये नहीं आता है PLC, तो आपको एक बार सोचना पड़े। ये रहा उसका ग्राफ, ये यहाँ जाता है, यहाँ से यहाँ जाता है। अगर वीडियोस बनाते 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 मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जो मुझे भी बड़ा मज़ा आता हो ऐसा करना हो, नॉट ओनली एग्ज़ाम, तो मैं इसका एक वीडियो बनाऊंगी सिर्फ PLC का, एंड आई विल एक्सप्लेन यू। ये ग्राफ है, आपको सिंपल 4 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, और हर प्रोडक्ट को इन 4 स्टेज में से पास होना पड़ता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। बस हो गया। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप आगे करेंगे तो ये अपने आप आएगा। डन, आपका हुआ यूनिट 3, नहीं यूनिट 2, सॉरी यूनिट 3 आया। इतना भी आसान थोड़ी है ना बेटा। चलो, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू चेन, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सबसे पहले मीनिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट का मीनिंग है। बोले मैम प्रोडक्ट का क्या मीनिंग होता है? आज की तारीख में इसमें है कि नहीं, पर आई मस्ट रिक्वेस्ट की अपडेशन होना चाहिए जो लिखते हैं उसमें, बिकॉज राइट नाउ प्रोडक्ट का डेफिनेशन भी सोचना पड़े। चलिए, मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइन करिए। यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, दिस वन। अगर आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके इस डिसीजन को अफेक्ट करेगा कि भैया एक से ज़्यादा बेचने चाहिए या नहीं बेचने चाहिए। या फिर इसको ऐसे लीजिए कि भाई मैं क्यों एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बेचूं एज अ कंपनी। तो
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके पैदाश मिश्र के निर्णय को असर करते हैं, है ना। पैदाश मिश्र ना निर्णय ने असर करता परिबळों। यस, आई गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये कर लेना, डिफरेंस बिटवीन पैकिंग एंड पैकेजिंग। ओके, हियर इट इज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड प्रॉब्लम ऑफ लॉन्चिंग। ये वाला प्रॉब्लम ऑफ लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। अगर आप नया प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, पढ़ लेना, इट विल बी ईजी। प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये भी अच्छा है, आई थिंक ये यस लास्ट ईयर ये पूछा गया है 2020 के पेपर में, ये रहा। एक्सप्लेन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। एक्सप्लेन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ओके, दिस इज योर थर्ड यूनिट। ओके, चलो, नई प्रोडक्ट का डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है। पहले आइडिया मिलना नए प्रोडक्ट का, दूसरा स्टेप है आइडिया को देखना। सारे आइडिया सक्सेसफुल थोड़ी होंगे, उसमें से कुछ ही आइडिया जो वर्क करेंगे। हम तो बोलेंगे कि हवा में उड़ती गाड़ियाँ होनी चाहिए, सारी ज़मीन पे चले ही नहीं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम ही ना। द आइडिया इज़ गुड बट दिस आइडिया कैन बी इम्प्लीमेंटेड और नॉट। ये आइडिया इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी तो चेक करनी पड़ेगी ना। दैट इज़ आइडिया स्क्रीनिंग। कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, अब उसे डेवलप करो, उस आइडिया को, स्ट्रेटेजी डिसाइड करो, बिजनेस एनालिसिस करो, प्रॉफिट कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट तो प्रॉफिट ही है। प्रोडक्ट को डेवलप करो, मार्केट में डालने से पहले टेस्ट करो, और फिर कमर्शियलाइजेशन यानी कि एडवर्टाइजमेंट करो। ख़त्म। चलो आगे बढ़ते हैं। कंज्यूमर अडॉप्शन प्रोसेस, ये भी अच्छा है। अगर आपका कंज्यूमर प्रोडक्ट को अडॉप्ट करता है तो उसकी प्रोसेस क्या है, ये रही प्रोसेस। पहले वाले होते हैं इनोवेटर्स, ये वाले, ये अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो रिस्क लेने के लिए तैयार है। उनको ये नहीं होता अरे भाई इस पे भरोसा करेगी, अरे लेट्स ट्राई इट। दीज आर इनोवेटर्स। देन अर्ली मेजोरिटी, ये ज़्यादा लोग होते हैं, इनसे ज़्यादा होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लेट मेजोरिटी, ये वो लोग होते हैं जो राह देखते हैं, ये इसने करा है ना, चल करते हैं, बोले इसमें से एक आध फेल हुआ है तो कोई बात नहीं ना, चलता है। लेट मेजोरिटी कहते हैं। और ये लिगार्ड्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो सब कुछ डन एवरीथिंग, सब ने 4G यूज़ कर लिया, सब ने कर लिया, देन दे पीपल आर एक्चुअली गोइंग, ये वाले इनोवेटर्स 5G की तरफ जा रहे हैं। दिस पीपल आर एक्चुअली एक्सेप्टिंग 4G राइट नाउ। ओके, सो ये आपका एडॉप्शन प्रोसेस है। ओके, देन यू हैव प्रोडक्ट फेलर कॉजेज एंड सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपकी पूरी बुक में 2 से 3 बार है। यस, ये आपको करना है, प्रोडक्ट फेल होने के रीज़न और उसके सॉल्यूशन। उसके बाद आता है आपका प्राइसिंग। मीनिंग कर देना प्राइसिंग का, इसका मतलब होता है प्रोडक्ट निष्फળ जवाना कारणों અને उपायों। प्राइसिंग मतलब कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण में ये आपको करना है, सेटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अगर आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं, इसको स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। हो गया। चलो डन। नो, नॉट डन। फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट 3 इज कंटिन्यू। यूनिट 3 इज क्वाइट बिग, 2 हिस्सों में है। आपके जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, વિતરણની જે કડીઓ હોય છે उसको कौन से फैक्टर्स, कौन से परिबળ है जो असर करते हैं, और वितरणनी कड़ीने असर करता परिबळों। इन इंग्लिश, फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक ये कर लेना, आपको ज़्यादा लगेगा पर बच्चों मैं आपको 4 यूनिट के दे रही हूँ और आप 4 यूनिट नहीं करने वाले, वो बात याद रखना। देन होलसेलर, ये वो क्वेश्चन है जो आपके दिमाग के अंदर ऑलरेडी है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स लर्न करने हैं। होलसेलर क्या है, वो क्या काम करते हैं, फंक्शंस मतलब उनके कार्यों, होलसेलर ना कामों, ये सब आप जानते हैं, तो वो सिर्फ आपको पॉइंट्स ही देखने होते हैं। बस बहुत हो गया, डन। ये हो गया आपका 3rd यूनिट। अब हमारा लास्ट यूनिट है 4th, इंटरनेशनल मार्केटिंग आएगा, जिसके अंदर हम इंडिया के बाहर, अपने देश के बाहर अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते तो उसकी बात है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मीनिंग एंड टूल्स। आपको सिर्फ करना है मार्केटिंग कम्युनिकेशन का अर्थ, मीनिंग जिसे हम कहते हैं। फिर ये कर लेना ऑब्जेक्टिव्स, हेतुओं ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। देन एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये नहीं, एक और था,
दिस वन, स्टेजेस ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग कम्युनिकेशन, ये रहा, ये करो, या तो फिर ये वाला, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन यूनिट 4 कंपैरेटिवली हमें थोड़ा कम करे तो चले, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन मार्केटिंग में तो आपको कुछ बोलना ही नहीं पड़े ना मुझे। सर्विस, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक, सर्विस किसे कहते हैं, डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, फिलिप कोटलर द ऑथर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या बोलते हैं उसको, गुरु कहलाते हैं फिलिप कोटलर, उनकी डेफिनेशन आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंपॉर्टेंट। टाइप ऑफ सर्विस मार्केटिंग, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सर्विस इज अ प्रोसेस एंड सिस्टम, सर्विस की प्रक्रिया और व्यवस्था। फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केटिंग सर्विसेज, मार्केटिंग सर्विस को कौन से परिबल असर करते हैं। दिस वन, वेदर टू गो अब्रॉड, इंटरनेशनल मार्केट, इसका मतलब होता है कि आप इंटरनेशनल मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर आप अपने देश से बाहर प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, आप विदेशी मार्केटिंग करना चाहते हैं, ये हर तरह से इसको पूछ सकते हैं। तो ये एक आप कर लेना है। और ये प्रॉब्लम्स ऑफ अब्रॉड मार्केटिंग, विदेश में अगर आप कुछ मार्केटिंग करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, दैट्स इट। ओके, अब मैं आपको जो चार यूनिट हैं उसमें से आपको कौन से यूनिट करने चाहिए वो मैं बताती हूँ। याद रखिए स्टूडेंट, यूनिट 1 दिस मच, यूनिट 2 दिस एंड दिस, और यूनिट 3 दिख रहा है, दिस यहाँ तक और यहाँ तक, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग, यही मेरा पॉइंट है। गो फॉर यूनिट 1 एंड यूनिट 2, यूनिट 1 और यूनिट 2 करिए। यूनिट 3 इज़ वेरी बिग, यूनिट 4 इज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर देन यूनिट 3, लेकिन अगर आपको सिर्फ 2 ही यूनिट करने हैं और ज़्यादा मगज का दही नहीं करना है तो आप यूनिट 1 और यूनिट 2 करिए। और उसमें भी यूनिट 1 और यूनिट 2 में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको स्किप नहीं करनी है, जिसमें मार्केटिंग कंसेप्ट, फोरे ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क, मार्केटिंग रिसर्च, प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, और इधर कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर। अगर आपको दिखाई नहीं देता हो इन केस तो आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ब्रांड, रोल ऑफ ब्रांडिंग, मार्केटिंग सेगमेंटेशन बेसिस, टारगेट मार्केट, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब एग्जाम में पूछने वाला उस हिसाब से नहीं है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कर ही लेना होता है। देन प्रोडक्ट फेलर, कोजेज एंड फेलर, देखो सेकंड यूनिट में भी है और थर्ड यूनिट में भी है, कोजेज एंड फेलर। तो ये आपके पहले 2 यूनिट के क्वेश्चन है मार्केटिंग मैनेजमेंट के। मैंने आपको पेपर में से भी बताया कि ये क्वेश्चन पूछे हैं और आपको बुक में से भी बताया। कुछ थोड़ा बहुत समझा भी पाई हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता, बट इफ स्टिल आपको कोई क्वेश्चन है, पहले 2 यूनिट अगर आप कर रहे हैं जैसे मैंने आपको एडवाइस किया फॉर द एग्ज़ाम, और अगर उसमें से आप चाहते हैं कोई क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, देन कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मैम आप ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे, देन आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। ओके, चलिए तैयारी करिए आप लोग क्योंकि एग्ज़ाम साथ में है और सिलेबस आपका काफ़ी बड़ा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे, चलो बाय।